शांति। ओम शांति। आज है 21 जुलाई 2022 के साकार महावाक्य 21/7/2022। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो, सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। प्रश्न है, बाप कौन सी वंडरफुल सैपलिंग लगाते हैं? बाप कौन सी वंडरफुल सैपलिंग लगाते हैं? उत्तर है, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना। पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, यह वंडरफुल सैपलिंग बाप ही लगाते हैं। पतितों को पावन बना देना, यह वंडरफुल सैपलिंग बाप ही लगाते हैं। जो धर्म प्रायः लोप है, जो धर्म प्रायः लोप है, उसकी स्थापना कर देना वंडर है। उसकी स्थापना कर देना वंडर है। दूसरा प्रश्न है, बाप का चरित्र कौन सा है? बाप का चरित्र कौन सा है? उत्तर है, चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना। चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, यह बाप का चरित्र है। यह बाप का चरित्र है। बाकी कृष्ण के तो कोई चरित्र नहीं है। बाकी कृष्ण के तो कोई चरित्र नहीं है। वह तो छोटा बच्चा है। वह तो छोटा बच्चा है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि यह गीत कोई यहाँ का बनाया हुआ नहीं। ये तो भक्ति मार्ग का, दुनिया का बनाया हुआ गीत है ना। तो गीत जब सुनते हैं तो समझते हो कि बरोबर बाबा हमारा हाथ पकड़ कर ले चलते हैं कि हम कलयुग रूपी रात में हैं और बाबा हमको यहाँ से हाथ पकड़ करके सतयुग दिन में ले चलते। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, समझते हैं कि हाथ न पकड़ने से गिर न पड़े, तभी वैसे तुम जानते हो घोर अंधियारा है, ठोकरें ही ठोकरें खाते रहते हैं। बुद्धि भी कहती है एक बाबा ही है जो स्वर्ग की सचखंड की स्थापना करने वाला है। तो ऊंचे ते ऊंचा वह सच्चा बाबा है, उनकी महिमा करनी होती है। बाबा कहते हैं उनकी महिमा करनी होती है,
औरों को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए। बाकी हमको तो पता है ना, लेकिन महिमा करते हैं कि और भी इनको जाने, समझे, पहचाने, इसलिए महिमा करनी होती है। बाकी बाबा की महिमा करें तो बाबा खुश हो जाएगा, हमको कुछ देगा, इसलिए महिमा नहीं। तब बाबा कहते हैं उनकी महिमा करनी होती है औरों को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए। तो बाप है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला अथवा हेवनली गॉड फादर। तो वही तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। हेवनली गॉड फादर माना हेवन स्थापन करने वाला, और बरोबर हेवन स्थापन करते हैं। फिर हेवन का मालिक है कौन? श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा स्वर्ग रचने वाला है और श्री कृष्ण जो है राजाई करने वाला मालिक है। तो वो हो गया हेवन रचने वाला और वो हो गया हेवन का प्रिंस। तो रचता तो एक बाबा ही है। तो बाबा कहते हैं हेवनली प्रिंस बनना है हमको, रचयिता नहीं बनना हमको, बल्कि स्वर्ग का प्रिंस बनना है ना। कई लोग बोलते हैं हम ही बाबा बन जाएंगे, मांगने वाले बाबा बन जाओगे, है ना। बाकी विश्व का रचयिता बाबा नहीं बन सकते, है ना। बाबा कहते हैं कि हम सब स्वर्ग के प्रिंस बन सकते हैं। तो हेवनली प्रिंस बनना है, सिर्फ एक तो नहीं होगा, एक अकेला कृष्ण होगा, बहुत होंगे। 8 डिनाइस्टी गिनी जाती है। तो यह भी निश्चय है कि बाबा से वर्षा ले रहे हैं और बाबा हेवन का रचयिता है और हम उस बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। 84 जन्म पूरे करते हैं तो आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख, आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। तो अभी हम फिर से श्रीमत पर चलकर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। यह भूलने की बात नहीं। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। आत्मा को अंदर खुशी होती है। आत्मा का दुख व सुख शकल पर आता है। आत्मा दुखी है तो भी शकल से दिखाई देता। बाप कहते सुखी है तो भी शकल से, दुखी सुखी दोनों किससे दिखाई देता? शकल से, है ना। कई कहते हैं कि मैं तो बहुत खुश हूं लेकिन मेरी शकल ही ऐसी है। ऐसा हो सकता है क्या? खुश हो और चेहरे से न दिखाई दे, हो सकता है? नहीं। बाबा कहते वो शकल पर आता है। देवताओं की शकल कितनी हर्षित मुख है। अभी भी सोच रहे हैं कई लोग, हंसू या नहीं हंसू। कई लोगों की तो शकल ही ऐसी होती, कितना ही हंस लेंगे तो भी वैसी चेहरा रहता। तो बाबा कहते देवताओं की शकल कितनी हर्षित मुख है। जानते हैं वह स्वर्ग के मालिक थे, तो समझाने के लिए बाबा बोर्ड आदि बनवा रहे हैं। ये सबको जल्दी समझ में आ जाए तो बाहर में लगाने के लिए बोर्ड आदि बनवा रहे हैं। हेवनली गॉड फादर की महिमा ही अलग है और हेवनली प्रिंस की महिमा अलग है। तो वह रचयिता और वह रचना है। तो तुम बच्चों को समझाने के लिए बाबा युक्ति से लिखते रहते हैं। किसको समझाने के लिए? अबे तुम बच्चों को, माना अभी भी हमने जो बाबा समझाना चाह रहे हैं वो हमने अभी समझा नहीं है, इसलिए बाबा युक्ति से लिखते रहते हैं तो मनुष्यों को अच्छी रीति समझ में आए। बाबा कहते हैं ऐसा लिखो जो मनुष्यों को भी समझ में आए। तुमको तो आए तो हमको समझा रहे हैं कि औरों को भी कैसे समझ में आए, उसके लिए कैसे युक्ति से लिखें कि मनुष्यों को अच्छी रीति समझ में आए कि जिनको
परम पिता परमात्मा कहते हैं वही पतित पावन है। दुनिया में तो साधु सन्यासियों को, गुरुओं को, देवी देवताओं को, अनेकों को पतित पावन कह दिया ना, लेकिन बाबा कहते ऐसा युक्ति से लिखो जो उनकी समझ में आ जाए कि पतित पावन एक शिव बाबा है। वह बेहद का रचयिता है और रचेंगे भी जरूर। क्या? स्वर्ग। आप कहते इतना श्रेष्ठ रचयिता है तो स्वर्ग ही रचेगा ना, नर्क थोड़ी बनाएगा। तो सतयुग त्रेता को मनुष्य स्वर्ग कहते हैं, तो स्वर्ग और नर्क आधा आधा हो जाता है। तो सृष्टि भी बरोबर आधा आधा है, नई और पुरानी, आधा नई और आधा पुरानी। तो उस जड़ झाड़ की आयु कोई फिक्स नहीं होती। अब पता थोड़ी है बड़ के पेड़ की आयु कितनी है ना, आम के पेड़ की आयु कितनी है, चने के पेड़, अब ये तो कोई फिक्स थोड़ी है। कोई भी जड़, ये जो पेड़ हैं इनकी आयु फिक्स नहीं होती है, लेकिन इस कल्प वृक्ष की आयु, बाबा कहते हैं इस झाड़ की आयु बिल्कुल फिक्स है। 5000 वर्ष बाबा ने कहा है, तो कल्प वृक्ष क्या 5000 वर्ष का चलेगा। तो इस मनुष्य सृष्टि झाड़ की आयु पूरी एक्यूरेट है, ऐसे और कोई की होती नहीं। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वैरायटी झाड़ है, एक्यूरेट बना बनाया ड्रामा है। और यह खेल 4 भाग में बटा हुआ है। दुनिया का खेल 4 भाग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 अवस्थाएं हैं ना, सतो प्रधान, सतो, रजो और तम। अपने जीवन की भी 4 अवस्थाएं हैं ना। अपने जीवन का खेल भी तो 4 भागों में बटा है कि नहीं बटा है? सबसे अच्छा कौन सा? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कोई पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। तब बाबा कहते हैं कि ये खेल 4 भाग में बांटा हुआ है। जगन्नाथपुरी में हांडा चढ़ाते हैं चावल का, तो उसमें 4 भाग हो जाते हैं। तो यह सृष्टि भी 4 भागों में बटी हुई है। इसमें 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता, अब कहते कम ज्यादा नहीं हो सकता। तुम जानते हो बाप ने 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, हूबहू वैसे ही समझा रहे हैं। जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था, बाप कहते हूबहू वैसे ही समझा रहे हैं। और निश्चय है कि 5000 वर्ष बाद फिर हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हमको स्वर्ग की बादशाही प्राप्त कराने के लिए लायक बना रहे हैं। सुना? निश्चय है कि फिर से बाबा वही बादशाही के लायक हमको बना रहे हैं। हम लायक हैं, वैसे दुनिया कहे तुम बेकार हो, नालायक हो, लेकिन बाबा ने हमको चुना है तो माना हम स्वर्ग की बादशाही के लायक हैं। भले दुनिया की नजर में कुछ नहीं, लेकिन बाबा की नजर में है। तो बाबा कहते हैं निश्चय बाबा लायक बनाते हैं और रावण न लायक बनाता है, जिससे भारत कौड़ी जैसा बन पड़ता है। तो बाबा ऐसा हमें लायक बनाते हैं जो भारत हीरे जैसा बन जाता है। तो नंबरवार मर्तबे तो होते ही हैं। इस दुनिया में भी नंबरवार है ना, वहां भी नंबरवार तो होंगे ही ना। हर एक का अपना अपना कर्म बंधन का हिसाब किताब है। कल बाबा ने पूरी मुरली में क्या बोला? बांधे लिया है, मार खाती है, रोती है। आज क्या कहता बाबा? लास्ट में बाबा ने कल भी बोल दिया तुमने मारा होगा इसलिए वो भी मारता है ना। आज बाबा कहते हर एक का अपना अपना कर्म बंधन का हिसाब किताब है। भाग्य है जो छुटेले हैं, खुशी है ना कि हमको कोई बंधन नहीं। और बाबा ने कहा उनका भी भाग्य है, कर्म बंधन है, मार खाते हैं तो ज्यादा याद करते हैं तो ज्यादा भाग्य बनता है। तो हम तो किसी का भी नहीं। तो कोई पूछते हैं बाबा हम वारिस बनेंगे या प्रजा? हाँ,
बाबा से पूछते हैं बाबा वारिस बनेंगे या प्रजा? वारिस। बाबा कहते अपना कर्म बंधन देखो, घड़ी कारण सुना रहे हैं तो वारिस बनेंगे? वारिस क्या करेगा? वारिस को बच्चे को जो कहते हैं बच्चा वो करता है, और दूसरे किसी को कहेंगे तो क्या करेगा? कारण सुनाएगा, है ना? तो हम क्या करते हैं? वारिस कोई कारण नहीं, और जो प्रजा तो हम कारण सुनाते ही नहीं। तब बाबा ने कहा अपने आप से देखो कि कर्म बंधन देखो, कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। बाबा नहीं कह रहा आप प्रजा बनोगे, बाबा कह रहा अपने कर्म बंधन देखो, अपने आप देखो कि आप क्या बनोगे। बाबा हमेशा कहते हैं अलग अलग राय पूछो अपने लिए, बाबा बताएंगे तुम्हारे हिसाब किताब किस प्रकार के हैं, तुम क्या पद पा सकते हो। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, एक बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं, बाकी सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तो वह है उन्हों की प्रारब्ध 100 नंबर बार। उन्होंने प्रारब्ध कैसे पाई? अभी पुरुषार्थ किया और हम भी कर रहे हैं, तो अंतर क्या है? अब कहते अंतर देख रहे हैं ना, उनका कर्म बंधन अपना, हमारा कर्म बंधन अपना। हम कहते हम भी करते, लेकिन तब बाबा कहते कि उन्होंने प्रारब्ध कैसे पाई, अभी तुम देख रहे हो ना। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, अनेक ऐसे कल्प के संगम बीते हैं और बीतते चलेंगे। पहला कल्प नहीं है, अनेक कल्प बीते, उनका कोई अंत है ही नहीं। तो बुद्धि भी कहती है कि पतित पावन बाप आएंगे ही संगम युग, जबकि पतित राज्य का विनाश कराए पावन राज्य की स्थापना करनी है। तो इस संगम की ही महिमा है। सतयुग त्रेता के संगम पर कुछ होता ही नहीं, अब तो नीचे को उतर रहे हैं ना, वो तो सिर्फ राजाई की ट्रांसफर होती है। लक्ष्मी नारायण का राज्य बदल राम सीता का राज्य होता है। बस यहाँ तो कितना हंगामा होता है, अब यहाँ राजाई बदलेगी तो कितना हंगामा होता है। बाबा कहते हैं अब यह सारी पतित दुनिया खत्म होने वाली है, सबको जाना है। तो बाबा कहते हैं मैं सबका गाइड बनता हूँ, दुख से लिबरेट कर सदैव के लिए शांति धाम सुख धाम ले जाता हूँ। तो तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, जानते हो, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। तो इस समय मनुष्य कहते भी हैं कि मन को शांति कैसे मिले, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि सुख मिले। कोई मांगता है सुख, बोला नहीं चाहिए सुख होगा, हमको क्या चाहिए, बस मन की शांति चाहिए। ऐसे कभी नहीं कहेंगे सुख मिले, शांति के लिए ही कहते हैं, और सब शांति में ही जाने वाले हैं। इतना समय शांति में बैठे रहे ना, नीचे आए अशांत हुए तो फिर कहाँ जाना चाहते, फिर अपने अपने धर्म में आने वाले हैं। तो धर्म की वृद्धि तो होनी ही है। आधा कल्प है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी, फिर और धर्म आते हैं। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का कोई है ही नहीं, है कोई? सब अपने को हिंदू कहलाते, कहते हैं हम आदि सनातन धर्म के, कोई नहीं। धर्म ही प्रायः लोप हो जाता है, फिर स्थापना होती है ना। बाबा कहते हैं जब स्थापना होगी तो याद रहेगा मैं देवता हूँ, तो फिर लक्षण भी धीरे धीरे आते जाएंगे ना। तभी बाबा फिर से याद दिला रहे हैं
तभी तो लक्षण आएंगे। तभी फिर से स्थापना होती है, सैपलिंग लग रही है, बाप यह सैपलिंग लगाते हैं और वो फिर झाड़ों आदि की सैपलिंग लगाते हैं। तो यह सैपलिंग कैसा वंडरफुल है। तो यह भी अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कहेंगे। तो बाप समझाते हैं जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ। जब सब अपने को भूल जाते, अपने धर्म को भूल जाते हैं, तब बाबा को आना होता है। अभी तुम बच्चों को मैं सब शास्त्रों का राज समझाता हूँ। अभी तुम जज करो कि कौन राइट है। रावण है ही रॉन्ग मत देने वाला, इसलिए अनराइटियस कहा जाता है, और बाप है ही राइटियस। तो सच्चा बाबा सच ही बताएंगे। सचखंड के लिए सच्चा ज्ञान बताते हैं। बाकी यह वेद शास्त्र हैं भक्ति मार्ग। कितने मनुष्य पढ़ते, सब क्या करते हैं, पढ़ते का सुनते। कितने मनुष्य पढ़ते हैं। लाखों गीता पाठशालाएं अथवा वेद पाठशालाएं होंगी और जन्म जन्मांतर से पढ़ते ही आए हैं। आखिरी कोई तो एम ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। बच्चा भी स्कूल में पढ़ेगा, बोला आखिर कब छूटूंगा इस पढ़ाई से, कोई तो एम होगी ही ना। तो ऐसे ही बाबा कहते उस पढ़ाई से भी छूट करके आखिर कब इम्तहान होगा, कब हम दूसरी क्लास में जाएंगे। पाठशाला के लिए एम ऑब्जेक्ट चाहिए। शरीर निर्वाहार्थ पढ़ते ही। दुनिया में पढ़ाई किस लिए करते हैं, कुछ नौकरी करेंगे, धन कमाएंगे, शरीर को चलाएंगे, इसलिए पढ़ते हैं। एम ऑब्जेक्ट होती है, हर एक का पढ़ाई का एम होता है ना। जो कुछ पढ़ते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, तो शरीर निर्वाह चलता है। बाकी ऐसे नहीं कि मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते, कि कोई शास्त्र सुना रहा है, शास्त्र सुन रहा है और ये मुक्ति जीवन मुक्ति पालेगा, नहीं। हाँ, शास्त्र सुना के लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। आजकल तो ठेका होता है ना, इतने करोड़ों का भागवत होगा, इतने करोड़ों का ये होगा। हाँ, तो बाबा के धन कमा रहे हैं। बाकी जीवन मुक्ति मुक्ति को पा लेते या भगवान को पा लेते नहीं। मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार भी होते हैं तो समझते हैं बस भगवान को पा लिया, इसमें ही खुश हो जाते हैं। भगवान को तो जानते ही नहीं। अब कैसे सुनाते हैं जैसे खुद ही भगवान होंगे। भगवान को तो जानते ही नहीं। समझते हैं हनुमान गणेश सब में भगवान में। सर्वव्यापी का बुद्धि में बैठा हुआ है ना, तो बाबा ने समझाया है जो जिस भावना से जिसकी भक्ति करते हैं वह भावना पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। साक्षात्कार हो गया तो फिर क्या कहेंगे, नहीं जी मैंने तो गणेश जी देखे, तो गणेश जी ही भगवान है। तब बाबा कहते हैं साक्षात्कार करा देता हूँ, वह समझते हैं बस हमें भगवान ही मिल गया, खुश हो जाते हैं। तो भक्त माला है ही अलग और ज्ञान माला अलग है। इनको रुद्र माला कहा जाता है और वो है भगत माला। हम सब किसके बच्चे हैं, शिव बाबा है ना, इसलिए इसको रुद्र माला का। और बाबा के दुनिया में वो भगत माला। जिन्होंने जास्ती ज्ञान पाया उन्हों की माला है और वह जास्ती भक्ति करने वालों की माला है। भक्ति के ही संस्कार ले जाते हैं तो फिर भक्ति में ही चले जाते। बचपन से ही देखो ना कितने बच्चे दिखाते हैं ना, बचपन से ही भक्ति कर रहे तो संस्कार ले गए। तो वह संस्कार एक जन्म साथ चलते हैं, ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में भी होंगे। अगर उस जन्म में भी भक्ति मिल गई, भक्ति वाले माँ बाप मिल गए तो ठीक, फिर संस्कार आगे जाएंगे, नहीं तो थोड़ा बड़ा होगा फिर खत्म हो जाएगा।
बाबा कहते हैं कि वह संस्कार एक जन्म साथ चलते, ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में भी होंगे। तुम्हारे तो यह संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। सुना, 84 जन्मों के बाद भी भगवान को पहचान लिया तो कितना अविनाशी संस्कार। दुनिया वालों को समझा समझा के, उदाहरण दे दे के तो भी नहीं समझते, है ना। अब आप कहते अविनाशी बन गए ना। इस समय जो संस्कार जाएंगे, फिर संस्कार अनुसार जाकर राजा रानी बनते हैं, है ना। अभी क्या संस्कार पढ़ेंगे? राजा रानी के हैं संस्कार, राजा रानी के दिखाई देते हैं ना, कि मांगने के संस्कार हैं या फिर चलाने के संस्कार हैं, देने के। राजा की नेचर क्या होगी? दाता होगा ना, चलाएगा भी, सबको समझाएगा भी, सिखाएगा भी, देगा भी ना। तो क्या संस्कार है? अपने आप को चेक करना, राजा के संस्कार हैं या फिर प्रजा के। अब बाबा कहते हैं कि संस्कार अनुसार जाकर राजा रानी बनते हैं, फिर धीरे 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 कला कमती होती जाती है। अभी तुम बीच में हो, बुद्धि वहां लटकी हुई है। बैठे बल हम यहाँ हैं, परंतु बुद्धि योग कहाँ है? बाबा के पास। जहाँ बाबा वही बुद्धि। तो बुद्धि योग वहां है, आत्मा को ज्ञान है कि अभी हम जा रहे हैं, बाबा को ही याद करते हैं और हमारी आत्मा पार हो रही है। इस शरीर को इस किनारे ही छोड़ देंगे। तो ना, कलयुग का शरीर है तो कलयुग में ही छोड़ देंगे ना। सतयुग में तो फिर क्या मिलेगा? नया मिलेगा। तो दो किनारे हैं ना, सतयुग के और कलयुग के, तो इस शरीर को इस किनारे ही छोड़ देंगे। बाबा कहते इस किनारे है पुराना शरीर और उस किनारे है हसीन सुंदर शरीर। तो ये हुसैन का रथ है। हुसैन जिसको अकाल मूरत कहते हैं, उनका यह तख्त है। और आत्मा तो अकाल है। आत्मा को गोल्डन सिल्वर में आना है ना। स्टेजेज है ना, सतयुग है गोल्डन, त्रेता है सिल्वर, और बाबा तो है ऊंचे ते ऊंच। वह स्टेजेज में नहीं आता, आत्माएं स्टेजेज में आती है। गोल्डन एज वालों को फिर सिल्वर में आना पड़ा, नीचे उतरेंगे। अभी तुमको आयरन एज से गोल्डन एज में ले जाते। तो अपना परिचय देते रहते हैं बाबा, अपना परिचय देते रहते हैं। उनको कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर। उनका अलौकिक दिव्य जन्म है, तो खुद बतलाते हैं कि मैं कैसे प्रवेश करता हूं। इसको जन्म नहीं कहेंगे ना, शिव बाबा का जन्म नहीं कहेंगे। शिव बाबा तो अवतरण करते, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं ना, अवतार लेते हैं। तो इसको जन्म नहीं कहेंगे। जब समय पूरा होता है तब भगवान को संकल्प उठता है कि जाकर रचना रचे। नहीं, जैसे रात को सोए होते हैं ना, 4 बजते ही संकल्प क्या उठता है? अरे उजाला हो गया, अभी तो उठें। तो हम तो सोए थे, किसने उठाया? समय हुआ। तो ऐसे ही बाबा कहते, बाबा भी परम धाम में आराम से बैठा, और जैसे समय होता है तो संकल्प आता कि जाएं, अभी नया दुनिया बनाए, सबको पावन बनाए। तब बाबा कहते हैं कि संकल्प उठता है जाकर रचना रचें, तो ड्रामा में उनका पार्ट है ना। परम पिता परमात्मा भी ड्रामा के अधीन है। मेरा पार्ट ही है भक्ति का फल देना। परम पिता परमात्मा को सुख देने वाला ही कहा जाता है। कभी किसी ने सुना दुख देने वाला? दुनिया वाले कहते हैं, लेकिन दुख आता है तो किसको याद करते? अगर वो दुख देता
फिर याद ही क्यों करते? तो उनको सुख देने वाला ही कहा जाता है। अच्छा कर्तव्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए उसका रिटर्न मिलता है। तो तुम सबसे अच्छा कर्तव्य करते हो, सबको बाप का परिचय देते हो। अब देखो, राखी का त्योहार आता है तो इस पर भी समझाना पड़े। नहीं, मैंने राखी बांधने जाती है ना सबको, तो राखी बांधना माना समझाना। लेकिन आज कौन समझाते? राखी बांध के आ जाते। समझाने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए। आज तो कोर्स करने वाले आते हैं, उनको भी समझाने की हिम्मत नहीं करते हैं। ज्ञान किस लिए है ना? आज ज्ञान सुनने वाले हमको मेडिटेशन सिखा दो, ऐसा कहते हैं। लेकिन मन बाबा में कब लगेगा? हाँ, जब तन और मन शुद्ध होगा तभी तो मन बाबा में लगेगा। और जब शुद्धि की बात आती है तो हाँ, तब बोलते ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो योग भी, तो कैसे योग लगेगा? बोलेंगे कुछ मत सिखाओ हमको, बस योग सिखा। तब बाबा कहते हैं राखी का त्योहार आता है, इस पर भी समझाना पड़े। राखी है ही पतित को पावन बनने की प्रतिज्ञा के लिए। सुना? अपवित्र को पवित्र बनाने का रक्षा बंधन। तुमको पहले पहले परिचय देना है पतित पावन बाप का, और जब तक वह ना आए तब तक मनुष्य पावन बन नहीं सकता। तो बाप ही आकर पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं। तो जरूर कभी हुआ है जो रस्म रिवाज चली आई है। अब प्रैक्टिकल में देखो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांध पवित्र रहते हैं। जनेऊ कंगन आदि भी पवित्रता की निशानी है ना। हिंदू धर्म में कहते हैं जनेऊ पहनते हैं, और सिख धर्म में कंगन पहनते हैं। तो बाप ये भी पवित्रता की निशानी है। पतित पावन बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो अब मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे। बाकी कोई कंगन आदि पहनना नहीं। खाली कंगन पहनने से क्या होगा? खाली जनेऊ डालने से क्या होगा? है ना? आप कहते प्रतिज्ञा करो। बाबा कहते प्रतिज्ञा करो कि मुझे 5 विकार दान करो। यह राखी बंधन 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। पतित पावन बाप आया था, आकर राखी बांधी थी कि पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र दुनिया की स्थापना हुई थी। जब पवित्र बनेंगे तभी तो पवित्र दुनिया में जाएंगे, संस्कार लेकर के जाएंगे। अभी तो न गए, हम फिर से आए हैं। तो अभी श्रीमत पर प्रतिज्ञा करो और बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। सुना? याद करते करते बाबा कहते पावन बन जाएंगे। बाबा कई बार सुना था ना, लोहा चुंबक के साथ रहता है तो धीरे धीरे लोहा भी क्या बन जाता? चुंबक बन जाता। ऐसे बाबा को याद करते रहो तो करते करते पावन बन जाए। तो बाबा कहते हैं अभी पतित मत बनो, तुम भी कहो हम ब्राह्मण आए हैं प्रतिज्ञा कराने। जब राखी बांधने जाते हैं बाबा उनको बताओ कि हम प्रतिज्ञा कराने आए, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी पतित नहीं बनेंगे। और जाके ऐसे कह दिया तो राखी बांधने देंगे? बोला अपनी राखी ले जाओ, जाओ यहाँ से। क्योंकि दुनिया में उसको ही अमृत समझते हैं। बाबा कहते हैं परंतु ऐसे भी बहुत लिख कर खत्म हो गए। बाबा को लिख करके भी दिया, प्रतिज्ञा भी की, फिर भी खत्म हो गए। पतित पावन बाप आते ही हैं संगम पर, ब्रह्मा द्वारा आकर डायरेक्शन देते हैं बच्चों को कि पवित्र बनो। तो यहाँ सबने प्रतिज्ञा की है, तुम भी जज करो तब ही बाप से वर्षा मिलता है। बाबा कहते वर्षा कब मिलेगा? ये पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करें।
पहले बाबा ने कहा राजा बनना है या प्रजा? बाबा कहता वर्षा लेना है तो पावन। तो तुम पवित्र ब्राह्मण बनो तो फिर देवता बन जाएंगे, है ना? देवता पावन होंगे, लेकिन उससे भी पहले ब्राह्मण पावन होंगे, तभी तो ब्राह्मण जीवन ऊंच कहा है। हम ब्राह्मणों की प्रतिज्ञा की हुई है, तो एल्बम भी दिखाना चाहिए कि यह राखी बंधन की रस्म कब शुरू हुई थी। अभी संगम पर यह पवित्रता की प्रतिज्ञा की हुई है, जो फिर 21 जन्म तक पवित्र रहते हो। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। ऐसी पॉइंट्स निकाल पहले ही भाषण बनाना चाहिए। यह रस्म कब से हुई? तो कहा 5000 वर्ष की बात है। कृष्ण जन्माष्टमी भी 5000 वर्ष की बात है। कृष्ण के चरित्र तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने तो कृष्ण को भी पतित बना दिया, है ना? वो तो छोटा बच्चा है, तो चरित्र तो एक बाप के हैं जो चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। तो बलिहारी उस एक की ही है, और किसी का बर्थडे मनाना कोई काम का नहीं। अभी जन्माष्टमी मनाएंगे ना, अब कहते कोई फायदा नहीं। बर्थडे मनाना चाहिए एक परम पिता परमात्मा का, बस। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानता, तो सबका जन्मदिन मनाएंगे, है ना? श्री कृष्ण का मनाएंगे, फिर श्री राम का मनाएंगे, ऐसे सबका मनाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, वारिस बनने के लिए क्या करना? वारिस बनने के लिए अपने सब हिसाब किताब कर्म बंधन चुकतू करने हैं। अपने सब हिसाब किताब कर्म बंधन चुकतू करने हैं। देखो यहाँ तो सब कुमार बैठे, कन्याएं बैठी, बुजुर्ग 60 वर्ष से ऊपर के हैं, सब क्या हैं? कर्म बंधन फ्री, उनका कोई बंधन अभी नहीं है, बाकी जबरदस्ती बांधे हुए हैं। तो बाकी उसके नीचे जो है वो थोड़ा सा कर्म बंधन में है। तो बाबा कहते सबको क्या करना है? अभी अपने कर्म बंधन चुकतू करने हैं। तो बाप की जो राय मिलती है उस पर ही चलना है। बाप की जो राय मिलती है उस पर ही चलना है। दूसरा पॉइंट है, सबको बाप का सत्य परिचय दे, पतित से पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। सबको बाप का सत्य परिचय दे, पतित से पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। पवित्रता की राखी बांध, पवित्र दुनिया के मालिक बने का वर्षा लेना। सुना? पवित्रता की राखी बांध, पवित्र दुनिया के मालिक बने का वर्षा लेना है। वरदान है, एक, पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विद ऑनर भाव। एक, पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले
पास विद ऑनर भव, कि मैं किसके पास हूं? मेरे पास कौन है? कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान। मैं किसके पास हूं? भगवान के पास। तो फिर क्या होंगे? कोई पेपर आएगा तो पास हो जाएंगे। तो किसी भी पेपर में फुल पास होने के लिए उस पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाओ। ऐसा नहीं सोचो कि यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। इसके बजाय सोचो, पास होने का सोचकर पेपर को पेपर समझकर पास करो। सिर्फ एक पास शब्द स्मृति में रखो कि हमें पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है, तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। अब कहते हैं हमें पास होना है, पास करना है और बाबा के पास रहना है, तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अब यदि मरना ही है तो किसके पीछे मरो? बाबा के पीछे, है ना। घर में बैठे बैठे गए ये हो गया, ये हो गया, कोई पूछने आएगा तो सफलता मिलेगी। और बाबा के पास बाबा के कहने पर चलेंगे तो क्या होगा? आप जो कहेंगे बाबा वो करेगा। इसलिए बाबा की श्रीमत पर चलो, बाबा पर बलिहार जाओ, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा है।